अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पेश कर रहा हूँ जन्नती खौफनाक नावल की अगली किस्त। जैसा कि पिछली किस्त में मैंने बताया था कि कन्या लाल जब अपने बर्तन बेचने गया तो बर्तन तो न बिके, लेकिन एक छोटी सी बच्ची को वो घर ले आया। तो आप उसके बाद उस पर क्या गुजरी, चलिए जी आगे चलते हैं। सरला देवी का पारा चढ़ गया। अब 3 दिन इससे भी खिलाओगे? सोने की ईंटें गड़ी हुई हैं घर में। मैं कहती हूँ आज पेंट गए थे भी थे या नहीं। पेंट जो है वो एक बाजार जो लगता होता है, जैसे हमारे यहाँ बाजार लगते हैं, उसको कहा जाता है। और चले गए थे और वहां से जो सौगात लाए हो। अरे अरे अरे, पागल हुई है कि शक्ति की माँ, तुझे बताए बिना कहाँ गया हूँ आज तक। बस भगवान की लीला है, आज कोई गाहक ही नहीं आया। पर तू चिंता मत कर, कल मैं बाजार में बर्तन की दुकान ले जाऊंगा और भगवान ने चाहा तो बेच कर ही आऊंगा, कन्हैयालाल ने कहा। लेकिन सरला देवी का मुंह सीधा ना हुआ। वो बुड़बुड़ाती ही रही। अलबत्ता तमाम लड़कियों के हाथ ये खिलौना आ गया था। बच्ची की खूबसूरती को वो सब बहुत प्यार से देख रही थी। उसके लंबे सुनहरे खास तौर से सबकी बाल खास तौर पर सबकी तवज्जो का मरकज थे। और वो इस तरह 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 के तबसरे कर रही थी। शक्ति की तो इस पर जान ही जा रही थी। वो इसके एक एक उसको चूम रही थी, उसे बना संवार रही थी और किसी को उसके करीब नहीं आने दे रही थी। हाय राम दीदी, पिताजी 2 दिन के बाद इसे ले जाएंगे। कैसी सुंदर है ये दीदी। तुम पिताजी से मना करो ना कि वो इसे ना ले जाएं। हम इसे अपने साथ रखेंगे। ये बोलती क्यों नहीं दीदी? प्यारी प्यारी आंखों से सबको देखे जा रही है। अरे कुछ बोल, तेरा नाम क्या है? शक्ति की तीसरी बहन विद्या ने कहा। लेकिन बस बच्ची उन्हें देखे जा रही थी। अब तक किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। कन्हैयालाल भट्टी में बर्तन लगाने चला गया। रात को शक्ति ने अपने साथ ही बच्ची को खाना खिलाया और फिर उसे अपने साथ ही सुला लिया। सारी बच्चियां नए मेहमान की खुशी में उसके साथ ही सोई थी। दूसरे दिन भी वो खिलौना सबके लिए दिलचस्पी का सामान बना रहा, सिवाय सरला देवी के। इन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोपहर को कन्हैयालाल हस्बे मामूल बर्तन लेकर चल पड़ा। गांव देहातों में बाकायदा बाजार नहीं होते। बस हफ्ते में एक दिन मुख्तलिफ देहातों में किसी एक मखसूस मकाम पर सामान फरोख्त करने वाले आरजी बाजार लगा लेते हैं, जिसे पनेट कहा जाता है। ये परेड हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में अलग अलग देहातों में लगती थी। इस तरह बाकायदा कारोबार करने वालों को रोजाना कहीं ना कहीं मौका मिल जाता था। कन्हैयालाल ने दुकान सजाई और बैठ गया। पत्नी के खौफ से 2 दिन का माल ले आया था, मगर जानता था कि इतनी बिक्री कहाँ होगी। आज भी यही सूरत हाल रही। घंटों हो गए लेकिन कोई गाहक ना आया। शाम हो गई और कन्हैयालाल बेचारा रूहान सा हो गया। न जाने क्या होगा धंधे को। उसने न जाने क्या हो गया धंधे को। उसने सस्ती फरोख्त के लिए आवाजें भी लगाई, लेकिन कोई उस तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। यहाँ तक शाम हो गई। इसके हाथ पांव बेजान हो रहे थे। थके थके अंदाज में उसने बर्तन गदे पर लादे और वापस चल पड़ा। दिल में बहुत से ख्यालात थे। तबीयत सख्त परेशान थी। आज लगड़ बगा तक याद नहीं आया था। यहाँ तक कि वो नदी के पास पहुंच गया। नदी के पार की ही थी उसने ये 2 आदमियों को देखा जो उसकी तरफ आ रहे थे। दोनों बूढ़े थे और अजीब से लबासों में थे। फिर उनमें से एक ने उसे पुकारा, अरे कन्हैयालाल रुक तो सही भाई, कहाँ जा रहा है? कन्हैयालाल रुक गया। दोनों उसके पास पहुंच के उनके जिस्मों से अजीब सी खुशबू उठ रही थी। माल बेचोगे क्या? उसने पूछा, जिसने कन्या को आवाज दी थी। ऐ खरीदोगे भाई, सस्ते लगा दूंगा, कुछ चाहिए तो बोलो। कन्हैयालाल डरते दिल से बोला, अरे हाँ क्यों नहीं खरीदेंगे, बोल सबका क्या लेगा? सब खरीदोगे? खरीदेंगे तो भैया 20 रुपए दे दो सबके। ले जाओ, कन्हैयालाल बोला। 50 रुपए में तो बेचो तो ले लेंगे, दूसरा बोला। मगर मैं तो 20 रुपए मांग रहा हूँ, कन्हैयालाल बोला। 50 रुपए ले लो तो माल उतार दो गद से, नहीं तो अपना रास्ता नापो। बोलो तो रखे वरना जाए, दूसरे आदमी ने कहा। और कन्या परेशानी से उन्हें देखने लगा। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद ये दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त दूसरा बोल उठा, इसमें मजाक की क्या बात है? माल उतार दो और ये लो पैसे। उसने 50 रुपए के नोट निकाल कर कन्या के हाथ में दे दिए और कन्या के हाथ पांव फूल गए। उसने जल्दी जल्दी सारे बर्तन उतार दिए थे। और लंबा दर्द न करो कन्या, उस शख्स ने पूछा। क्यों नहीं करेंगे भैया, जितना चाहो माल बना दे। जितना चाहो माल बनाओ और सारे का सारा माल लेकर इसी जगह आ जाया करो। नगद पैसे मिलेंगे और अच्छे भाव में माल खरीदेंगे। ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। दुकान है क्या तुम्हारी? तुम जहाँ कहो माल पहुंचा दिया करो। कन्या के दिल में मसरत की लहर उठ रही थी। बस इसी जगह हमारा कोई ना कोई आदमी
تمہیں مل جایا کرے گا۔ اس نے جواب دیا اور بولا، جاؤ بس اب جلدی سے چلے جاؤ ورنہ رات زیادہ ہو جائے گی۔ کنیا لال جب گھر میں گھسا تو اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھ رہا تھا۔ گدھے کو خالی دیکھ کر سیلہ دیوی نگاہوں میں سکون اترا، اور جب کنیا نے 50 کا نوٹ ہاتھ میں رکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ 50 روپے یہ کہاں سے آئے؟ ارے مال بیچا اور کہاں سے آئے؟ بڑے اچھے گاہک مل گئے تھے، اور یوں سمجھ شکتی کی ماں اب ہمارے دن پھر گئے۔ میں نے تو کہا نہ تھا، بھگوان جب دینے پہ آتا ہے تو ایسی جگہوں سے دیتا ہے جس کے بارے میں منش سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک لمبا گاہک مل گیا ہے، اب جتنا مال بنے گا اتنا روزانہ بک جایا کرے گا اور نقد پیسے ملا کریں گے۔ نقد پر بڑے عجیب گاہک تھے شکتی کی ماں۔ میں نے ان سے پورے مال کے 20 روپے مانگے۔ بڑی پریشانی کی بات تھی، آج بھی مال نہیں بکا تھا۔ میں مایوسی سے واپس آ رہا تھا کہ دونوں راستے میں مل گئے۔ میں نے ان میں سے 20 روپے مانگے تو کہنے لگے کہ 50 روپے دیں گے، لینا ہے تو لے لو ورنہ اپنا مال واپس لے جاؤ۔ اب تو خود ہی بتا کہ 20 روپے کے مال کے کوئی 50 روپے دے، اور اس طرح دے جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ مگر ایک اور حیرانی کی بات ہے۔ کیا؟ شردیو نے پوچھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے شکتی کی ماں، جب میں بال بیچ رہا تھا اور وہ 20 روپے کی بجائے 50 روپے کہہ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، اور جب میں نے یہ بات سوچی تو ان میں سے ایک فوراً ہی بول پڑا، اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ یہ لو پیسے اور مال اتار دو۔ بڑے عجیب لوگ تھے، نہ جانے کون ہے، کون سے دیہات سے آئے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تمہیں ان باتوں سے کیا غرض؟ جب گاہک اچھا مل گیا پھر مزے کرو، مال بناؤ۔ ہاں تو جلدی مجھے کھانے پینے کو لا دے، میں ابھی سے کام شروع کیے دیتا ہوں۔ بٹی سلگا دوں گا اور جو سارا مال پڑا ہے وہ پکا دوں۔ کنیا لال نے کہا اور پھر شکایت کر کے بولا، ارے وہ کہاں ہے؟ کون؟ سرلا دیوی نے کس قدر ناک چڑھا کر کہا، ارے وہی سندر سی بچی، وہی بھگوان کی دین۔ ارے کہاں ہے وہ؟ لڑکیوں کے ساتھ ہوگی اور کہاں ہوگی؟ سارا دن کا وقت ماریاں اسی میں الجھی رہتی ہیں۔ اب لے کے جاؤ گے تم اسے یہاں سے؟ ارے ارے شکتی کی ماں، کیسی کٹھور ہے تو، کیسا پتھر دل ہے تیرا! اتنی سندر بچی کے لیے تو ایسی باتیں کر رہی ہے۔ لو اور سنو، سندر بچی ہے تو اسے اپنے ماتا پتا کی ہوگی، ہمیں اس سے کیا؟ تم اسے لے جا کر اس کے ماتا پتا کے حوالے کر دو۔ ویسے بھی کسی اور کے بچے کو رکھنا اچھی بات تھوڑی ہے، نہ جانے کس بیچاری کی ممتا ہوگی اور اس کی غیر موجودگی میں کیا حال ہوگا۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، پر اب میں کیا کروں؟ تو خود ہی بتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں خود ہی اسے گھر پہنچا دیتا۔ کچھ بولی وہ؟ بولتی ہی نہیں ہے، مجھے تو وہ گونگی لگے ہے، سلا دیوی نے کہا۔ بچوں سے بھی کچھ نہیں بولی؟ نہیں، وہ یہی بتا رہی تھی کہ انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ کچھ بولتی ہی نہیں ہے۔ خیر ٹھیک ہے، کنیا لال نے کہا، اور دوسرا دن بھی گزر گیا۔ کنیا لال نے جو مال بنایا تھا وہ اسے لے کر چلا گیا اور ندی کے کنارے بیچ کر واپس آ گیا۔ اس بار وہ دونوں نہیں ملے تھے، لیکن ایک جھاڑ کے پاس ان کا آدمی کھڑا ہوا تھا، اور کل جو مال کنیا لال نے یہاں اتارا تھا اس کو رامن شاہ نہیں تھا۔ اس آدمی نے کنیا لال کو 30 روپے دیے، اور کنیا لال 15-16 روپے کا مال 30 روپے میں بیچ کر خوشی سے پھولانا سپایا۔ دیر بھی نہیں لگی تھی کہ ٹرین میں بیٹھ کر آوازیں بھی نہیں لگانی پڑی تھی اور سودا بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ تیسرا دن بازار کا دن تھا۔ اس دن اس نے بچی کو ساتھ ہی گدھے پر بٹھا لیا اور چل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ مال ان لوگوں کو دے کر وہ بازار چلا جائے گا، فرصت بھی ہوگی اور سب لوگ اسے معلوم بھی کرے گا کہ بچی کس کی ہے۔ ندی کنارے جب وہ پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ کنیا لال بیچارہ حیران پریشان کھڑا رہا۔ بڑی مایوسی ہوئی تھی اسے، نہ جانے ان میں سے کوئی آج کیوں نہیں آیا۔ دیر تک وہ پریشان سوچتا رہا، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے سارے برتن اس جگہ اتار دیے جہاں وہ برتن اتارتا تھا اور بازار میں گھومتا پھرا۔ کسی نے اس بچی پر دعویٰ نہیں کیا تھا۔ کنیا لال پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ اب تو ہی بتا بیٹا، کہاں ہے تیرے ماتا پتا کے بارے میں معلوم کروں؟ مجھے تو کوئی چنتا نہیں اس کے سوا کہ تیرے ماتا پتا تیری وجہ سے پریشان نہ ہو رہے ہوں۔ چل، بھگوان مالک ہے، سب سے کہہ دیا ہے، اگر تجھے ڈھونڈتا ہوا آ گیا تو ٹھیک ہے، اور پھر جو بھگوان کی مرضی۔ وہ واپس چل پڑا۔ جس جگہ مال اتارا تھا وہاں اب مال موجود نہیں تھا، ہاں ایک پتھر کے نیچے 3 نوٹ جھانک رہے تھے۔ کنیا لال کی بانجیں خوشی سے کھل گئیں۔ اس نے نوٹ اٹھائے اور آستہ سے بولا، واہ رے واہ ساہوکار، تم نے کمال کر دیا۔ گھر پہنچا تو حالات کافی خراب تھے۔ پہلی ملاقات سیرا دیوی سے ہوئی تھی، وہ کام کرتے کرتے رک گئی۔ اس کی آنکھیں لڑکی کو گھو رہی تھیں، اور واپس کیوں لے آئے اسے؟ ارے کوئی ہے ہی نہیں اس کا، کوئی تو اس کا ہوتا جو اس سے پوچھتا آتا۔ تو اب کیا کرو گے؟ کھوجتا رہوں گا اس کے گھر والوں کو، مل گئے تو ٹھیک، نہیں نہیں تو سیلا دیوی اس سے بولی، ارے جہاں 6 ہیں وہاں 7 ہو جائیں گی، کون سی مصیبت آ جائے گی؟ اب تو بھگوان نے ہمارے ہاتھ بھی تھام لیا ہے، ایسے لوگ مل گئے ہیں، تجھے کیا بتاؤں؟ یہ بھی پالی جائے گی لوگوں کے ساتھ۔ اناتھ آشرم کھول لو لڑکیوں کا، 6 مسٹنیاں جان کی لاگو ہیں، اور یہ 7ویں بھی پال لو۔ ارے میں کہتی ہوں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، سٹھا گئے ہو؟ اپنی باری پڑ رہی ہیں اور دوسروں کی لا لا کر پالو۔ میں کہہ دیتی ہوں کہیں جا کر اسے چھوڑ آؤ۔
जहाँ से लाए हो वहीं जोगाओ जागे से, मैं कभी नहीं रखूंगी इसे। छे छे सुना रही हैं और इसके लिए भर नहीं जुड़ा, भर जुड़ा जाए तो जेब में भी कुछ नहीं है कि इन्हें ब्याह दिया जाए, अब इसके लिए भी जोड़ो। नदी में बहा दो माता जी, भट्टी में जला दो हम दोनों को, और जो जो जवान होती जाए उसे इस तरह ठिकाने लगा दो, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें बरामदे से शक्ति की आवाज़ सुनाई दी और कन्यालाल की निगाहें उस पर उठ गईं। शक्ति की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी, लगता था वो रोती रही थी। अरे अरे, क्या हो गया मेरे बेटा को, क्या हुआ उसे? शक्ति की माँ कन्यालाल ने परेशान होकर पूछा। शक्ति जैसी खुश मिजाज और हर वक्त हंसने वाली लड़की को रोते देखकर वो सख्त परेशान हो गया था। वो क्या गया था, माता फट रही थी, वो चली गई थी तो रो रही थी। परामरी है पालो, अब बस पिताजी तोहफा ले आए हैं तुम्हारे लिए बाहर से। वे लाए भी तो लड़की, वो लड़का होता तो बात भी थी। शक्ति ने जो लड़की को देखा तो रोना धोना भूल गई, लपक उसे गोद में उठा लिया और अंदर भाग गई। शीला देवी भी बिलबिलाती हुई अंदर घुस गई थी। यूं कन्हैयालाल के परिवार में एक और लड़की का इजाफा हो गया था। अगर बात सिर्फ सरला देवी की होती तो सरला देवी तो उससे जिंदा दरगोर कर देती, लेकिन यहाँ उसकी छह छह हमदर्द मौजूद थी। सारी लड़कियां उसे चाहती थीं और उनकी इस चाहत से सरला देवी के तन बदन में आग लगती रहती थी, लेकिन क्या करती, बेटियों से दिमाग खपाना भी तो मुश्किल था। आखिर उन्हीं की बेटियां थीं, लेकिन उन्हें उस लड़की से नफरत थी। जिस चीज को छू लेती सिला देवी उसे हाथ भी नहीं लगाती थी। वो कहती थी, अरे करण लाल, सठिया गए हो, मैं तो ठीक हूँ, न जाने कौन है, क्या जात पात है इसकी, इसको मालूम, ये भी हो सकता है किसी मुसलमान की बेटी हो ना। ना बाबा, मैं अपना धर्म बशर्त नहीं कर सकती, तुम लोग मरती हो इस पर तो मरो, मैं नहीं इसे मुंह लगाने की। वो कहती और लड़कियां उसकी बातों पर मुंह बना लेती थी। घर के कामकाज में तो सरला देवी उससे कोई काम नहीं लेती थी। हाँ, बाहर के कामों में उनकी यही ख्वाहिश रहती थी कि ये काम बस मुस्टनी जो खाने को आ गई है कुछ ना कुछ करती रहे। चाहे उन्होंने उसे गोबर जा करने पर लगा दिया। सूखे हुए गोबर के उपले भट्टी में भी काम आते थे और घर का चूल्हा जलाने में भी। काफी सोच विचार के बाद सरला देवी ने यह फैसला किया था कि इस बच्ची को गोबर चुनने पर लगा दिया जाए। लड़कियां घर के कामकाज खुद ही कर लेती थी, लेकिन ज़ाहिर है सरला देवी ने उसके बारे में जो फैसला किया था वो सोच समझ कर ही किया था। हालांकि लड़कियों ने इस पर काफी एहतजाज भी किया था। माता जी, इतनी छोटी सी तो है और फिर ये हमारी बस्ती के रास्तों से वाकिफ भी नहीं, ये बेचारी कहाँ से गोबर चुनकर लाएगी? हाय हाय, छोटी तो तुम भी हो, तुम ही तो हर काम करती हो, जितनी रोटियां तुम खाती हो इतनी ही रोटियां ये भी खाती है, फिर अगर थोड़ा सा काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा? सरला देवी ने हाथ नचाते हुए कहा। माता जी, इसी का मैं चली जाती हूँ, सरला देवी की सबसे छोटी बेटी ने कहा, और सरला देवी के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ घसीटा, दो थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिए और बेचारी रोती हुई एक तरफ चली गई। तब सरला देवी ने कहा, देख क्या रही है, ये ओपले है ना, जानती है? और मासूम बच्ची ने इस बात में गर्दन हिला दी। फिर जा, सड़कों पर जहां भी गोबर नजर आए उठा कर ले आ, ये बोरी ले जा और ऊपरे लेकर आए तो इस कुएं में डाल दीजिए। सलादेव ने एक जानब इशारा किया और बर्जन बच्ची गर्दन हलाती हुई बाहर निकल गई। उस घर में आए हुए उसे काफी दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी और ये फैसला कर लिया था कि वो गूंगी है। इस बात पर शक्ति और दूसरी बच्चियां बहुत दुखी हुई थी, पर क्या क्या किया जा सकता था, उसकी ये अदा भी उन्होंने अपना ली गई थी। हालांकि शक्ति को तो ये बात बेहद बुरी लगी थी। उसने श्रीला देवी से कहा भी था, माता जी, कैसी कठोर बन गई हो, अब भला इसके मासूम तुम हाथ गोबर उठाने के काबिल हैं? लेकिन नतीजे में वही माँ बेटियों में तू तकार शुरू हो गई और सरला देवी शक्ति को कोसने लगी और शक्ति बुड़बुड़ाती हुई अंदर चली गई। सरला देवी अपने काम में मसरूफ हो गई, लेकिन ज्यादा देर न गुजरी थी वो किसी काम से बाहर निकली। शहर में बिछी हुई चारपाई पर तनहा बैठी थी। उसके सुनहरे बाल धूप में चमक रहे थे। अभी सरला देवी को उसे भेजे हुए चांदी मिनट गुजरे थे, इसलिए दोबारा उसको देखकर वो चिराग चिराग पा हो गई थी। ओ, अरे तू गई नहीं रामहोर, वापस आ गया, हमारी काम नहीं होता तुझसे नामराज। सरला देवी दांत पीट कर उसकी जानब बढ़ी। ये चाह रहा था दो चार हाथ लगा दे, लेकिन इत्तेफाक निगाह उस कोने की जानब उठ गई जहाँ उपले पड़े हुआ करते थे। दूसरे लम्हे उनका हाथ फिजा में साकत रह गया, कदम जहाँ थे वहीं जमे रह गए थे। कोने में उपलों का बहुत बड़ा ढेर जमा था। इतने उपले थे कि अगर दो चार आदमी उन्हें जमा करके लाते तो कम से कम इतने उन्हें इतने उपले जमा करने में 2-3 दिन जरूर लगते। और मजे की बात यह थी कि ये उपले खुद सरला देवी के घर महीने भर के लिए काफी थे। वो हक्का बक्का रह गई, उनका मुंह खुले का खुला रह गया। हे भगवान, इतने उपले, ये इतने सारे उपले कहाँ से आए? चंद साल के बाद उनके मुंह से मुतगैर अंदाज आवाज निकली। उसी वक्त उनकी बड़ी बेटी शक्ति और दूसरी विद्या उनके पास पहुंच गई।
क्या हुआ माता जी, क्या बात है? उन्हें सरला देवी को इस तरह मुंह फाड़े देखा तो जज ने पूछा, ताज्जुब से पूछा, और सरला देवी ने उंगली से कोने की जानब इशारा कर दिया। दोनों लड़कियां भी हैरान रह गई थी। अरे इतने सारे उपले कहाँ से आ गए? भगवान जाने, इसे भेजा था ना उपले चुनने के लिए, सरला देवी ने कहा। मगर इतनी जल्दी इतने सारे उपले जमा कर लाई? शक्ति हैरत से बोली। लेकिन सरला देवी खामोश खड़ी थी। न जाने क्यों उनके दिल में खौफ का एक हल्का सा एहसास जाग उठा था। लेकिन शक्ति और विद्या के दिल में उसके लिए मोहब्बत उमड़ आई थी। वो दोनों उसके पास पहुंच गई। तो तुमने इतने सारे उपले कैसे जमा किए? शक्ति ने उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, और वो मुस्कुराते गांव शक्ति को देखने लगी। मुंह से तो कुछ बोलती नहीं थी, जो जवाब देती बस टुकर टुकर देखती रहती। शक्ति ने प्यार से उसे बाजू में भर लिया था। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है माता जी, शक्ति ने सरला देवी से। लेकिन सरला देवी सब कुछ भूल गई थी। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि आखिर इतने सारे उपले कहाँ से, कौन लाया है इन्हें। इन्हें इस लड़की से एक नामालूम सा खौफ महसूस होने लगा। वो खामोशी रही, और शक्ति इस लड़की को लेकर अंदर चली गई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किस्त में। अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को भी। अल्लाह हाफ़िज़।